भैया जो बिजली फ्री देगा चुनेंगे हम तो, जो बिजली फ्री देगा। अब लगता है आम आदमी पार्टी वाले हैं क्या? कितना महंगा हो गया तेल, कितना महंगा हो गया, गरीब इंसान कहाँ से खाना बना के खाएगा? पानी में तो बनेगा नहीं खाना। अरे दूध है, दूध इतना महंगा हो गया। कांग्रेस को तो आने नहीं देता कोई। आप किसे चाहते हैं? हम तो कहते कि कांग्रेस की सरकार अच्छी थी, अब वो भी पता नहीं। अब नमस्कार, मदरलैंड पोस्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं मेरठ में। आप देख सकते हैं कि मेरठ के मशहूर घंटाघर के ठीक आगे हम खड़े हैं और उत्तर प्रदेश इलेक्शन को कवर करते करते इस वक्त हम आ चुके हैं मेरठ विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस सरकार से लोग कितने संतुष्ट हैं, कितने खुश हैं, लोग आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में किसे वोट देने जा रहे हैं। इन सब मुद्दों पे यहाँ हम लोगों से बात करेंगे चलते चलते। आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज कुरैशी है। क्या लग रहा है आपको? मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हूँ। अच्छा, कौन थे आपके परिवार में स्वतंत्रता सेनानी? मेरे दादा वर्ष 1942 अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया और 21 माह की कड़ी कैद काटी अच्छा अंग्रेज़ों के विरुद्ध। अच्छा, अगर अभी मौजूदा सरकार की बात करें तो आप सरकार से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? मौजूदा सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है। नौजवान, किसान और व्यापारी सब सड़क पर है। अच्छा। देश प्रदेश सबका बुरा हाल है। व्यापारी सड़क पर है। पिछले 9 महीने से किसान निरंतर जो है प्रदर्शन। व्यापारी किस तरह सड़क पे है ये बताइए। व्यापारियों की इस सरकार ने कमर तोड़कर रख दी है। आप देख सकते हैं ये जो भीड़ भाड़ दिख रही है, ये नवरात्रों का त्यौहार है, इस वजह से थोड़ी भीड़ भाड़ है, चहल पहल जो है। बाकी बहुत बुरा हाल है व्यापार का। अच्छा, आप कोरोना लेकर कहना चाहते हैं? कोरोना काल का भी इफेक्ट है और कोरोना काल के इफेक्ट के साथ साथ सरकार को जो व्यापारियों के हित में कुछ सहायता हेल्प करनी चाहिए थी, वो किसी प्रकार की कोई संतुष्ट। सरकार के नीतियों से आप संतुष्ट नहीं हैं? जी बिल्कुल नहीं है। 2022 में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। ठीक है, आइए और भी लोगों से बात करते हैं। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? समाजवादी की। क्यों समाजवादी की? बीजेपी से परेशानी क्या? बीजेपी में महंगाई बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा तो महंगाई, हर वर्ग परेशान है। महंगाई से परेशान है आप? बहुत ज़्यादा। ठीक है, आइए और भी लोगों से बात करते हैं। किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव की, समाजवादी अखिलेश पार्टी। यादव की। अखिलेश क्यों? यादव वो एक युवा हैं, उनमें एक युवा जोश की ऊर्जा है। जोश की युवाओं ऊर्जा को जानते हैं वो। हाँ। कारोबार देते हैं, बेटी ई रिक्शा दिया, कन्या विद्या धन दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी सरकारी नौकरियां दे दी। जब से भाजपा आई है देश का बेड़ा गर्क हो चुका, नौजवान तबका बर्बाद हो चुका। इसलिए नरेंद्र मोदी बिल्कुल गायब हो जाएंगे। अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी प्रदेश में आपके योगी हैं। योगी जी भी गायब हो जाएंगे। जब नरेंद्र मोदी जी रिमोट कंट्रोल तो योगी जी हैं, सरकार तो नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। अच्छा, ये दोनों गायब होंगे, दोनों का सफाया होना। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की। किसकी सरकार? अखिलेश यादव। सब अखिलेश यादव। ठीक है, आइए और भी लोगों से बात करते हैं। जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ठीक है, आइए और भी लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं व्यापारियों से कि इस बार किस और रुझान है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनाएंगे आप? समाजवादी पार्टी। और पूरे मेरठ की बात करें तो? पूरे मेरठ की मतलब मेरठ की जनता की रुझान किस ओर है 2022 इलेक्शन को लेकर? समाजवादी पार्टी की तरफ। समाजवादी पार्टी। आपका इतना बड़ा बिजनेस है तो इस सरकार से किस तरह से बिजनेस आपका जो व्यापार है वो इफ़ेक्ट पड़ा है? अभी तो लॉकडाउन की वजह से नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में भी काम नहीं है। देखिए, लॉकडाउन तो वो तो प्राकृतिक कोरोना थी, इस कारण से थी। अभी जीएसटी लगाने के बाद बहुत महंगा हो चुका है सामान, कस्टमर उसके पैसे नहीं देता है जीएसटी के, हमें जीएसटी से सामान लाना पड़ता है, इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। ठीक है, क्या लग रहा है सर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनाएंगे? मैंने पता, जो ने बता दिया सही। अरे आप वोट नहीं देंगे क्या? हम वोट देंगे। तो बताइए किसकी अखिलेश यादव की चाहेंगे। अखिलेश यादव की चाहेंगे हम। पूछ रहा था मैं, आप किसकी अखिलेश सरकार- यादव की चाहेंगे। और प्रदेश में क्या लगता है क्या किसकी सरकार बनेगी? प्रदेश में तो पता नहीं है किसकी, मगर यहाँ पे यूपी में तो हम तो उसकी अखिलेश की बनाना चाहते हैं। यूपी की ही बात कर रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? अखिलेश की। अखिलेश की सरकार। ठीक है, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार चुनेंगे यूपी में? जी इस बार यूपी में किसकी सरकार चुनेंगे? मैं तो कुछ मतलब नहीं बाबू जी, काम धंधे तो इस टाइम मंदी है बहुत ज़्यादा। हाँ, काम धंधे क्या है? बहुत मंदी है इस टाइम, कारोबार तो है नहीं यार, आदमी परेशान है। सरकार किसकी चुनेंगे? सरकार तो देखो जी इसका जोर होता है। किसका?
अभी तो कुछ पता नहीं वैसे। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। क्या लग रहा है जितेंद्र जी, इस बार किसकी सरकार आएगी प्रदेश में? देखो जी, हम तो पैदाइश से बीजेपी के समर्थक हैं। अच्छा, हाँ, आपने कपड़े भी वैसे ही हम वैसे पहन रखे हैं। आपको हम खुद ध्यान ज़्यादा लगाने। कौन से काम से आप खुश हैं बीजेपी के? जब समर्थक है तो कोई सा काम खराब लगता ही नहीं। तो ये समर्थक आप ऐसा कह रहे हैं कि मतलब अंधभक्त वाली बात कर हाँ रहे हैं? हाँ, आप सही पहचाने। अंधभक्त हैं? हाँ? हाँ। विकास का कोई मुद्दा नहीं है? बस इस पार्टी में विकास दिखाई दे रहा है मुझे, इसलिए वक्त होगा। वही मैं बातें पूछ रहा हूँ कि कौन सा विकास आपको दिखाई दे रहा है? मेरे ख्याल से तो विकास इनके आने के बाद ही नजर आया। हाँ। था लेकिन मंदम गति था सा। अच्छा, यानी पूरे प्रदेश की बात करें तो किसकी सरकार? पूरे प्रदेश में तो योगी है वो। हाँ। हाँ। ठीक है, आइए और भी लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं किसकी सरकार आएगी। क्या नाम है सर? मोहम्मद दानिश। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? किसके बताऊं उसके बीजेपी। मन नहीं बनाया है आपने अभी? मन नहीं बनाया है काहे का? सरकार चुनने के लिए? सरकार चुनने के लिए अभी तो नहीं बनाया फिलहाल। अच्छा, ठीक है, आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद फैसल। किसकी सरकार बनाएंगे इस बार? सरकार बीजेपी की बननी चाहिए, उम्मीद तो इसी की लग रही बननी है। चाहिए, बनेगी किसकी? इसी की बनेगी जिसी के हर मुँह पे ये नाम है, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। अभी कह रहे थे बीजेपी परेशान कर रही है, अखिलेश को चुनेंगे। अभी आपके ही व्यापारी बंधु बता रहे थे। यानी कारोबार के हिसाब से लाइन देखी जाए तो बहुत महंगाई है अब। हर आदमी परेशान है इस चीज़ से। जो सामान बिकता था 200 रुपये किलो, आज 300 रुपये किलो आ रहा है, 100 रुपये किलो। मेरठ की जनता किसे चुनेगी? मेरठ की जनता देखो, मेरठ की जनता तो ये है कि कोई किसी को कुछ कहता है, कोई किसी को कुछ कहता है। मेरठ की जनता तो ऐसी होती है। आप किसे कहते हैं? हम तो मोदी के साथ हैं। हाँ, चलिए ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है मैम, किसकी सरकार आएगी इस बार प्रदेश में? बीजेपी की। बीजेपी की? क्यों आएगी बीजेपी की? बीजेपी काम करे हैं ना, इसलिए आएंगी बीजेपी की सरकार। थोड़ा काम गिनाइए, मेरठ में कौन कौन से काम ऐसे हुए? अब मुस्लिम कानून बदला है। कौन सा मुस्लिम कानून? तलाक वाला। 3 तलाक की आप बात कर रहे हैं? जी जी जी। आप खुश हैं? देखिए, सोच है अपनी अपनी। अब जो कहते हैं कि तलाक, अगर आदमी का खुद मिजाज नहीं मिलता तो वो तो वैसे भी तलाक ही समझिए। क्या नाम है आपका? शबनूर। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी सरकार है वो हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रही है, क्या कहना है आपका इस पर? ये सोच है, इंसान की सोच है। अगर इंसान मिलता है, अब जैसे मेरे हिंदू दोस्त हैं तो जाहिर सी बात है हम में चाहे कोई कुछ भी कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर दिल में है तो जाहिर सी बात है। ये 3 तलाक पे कानून जरूरी था? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। नहीं था? मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी था। क्यों नहीं लगता? तलाक क्या फ़ायदे थे इससे, ये मुझे बताइए। नहीं, फ़ायदे नुकसान तो देखिए आदमी की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप कह रही हैं 3 तलाक पे कानून बनाए, इसीलिए मैं बीजेपी से खुश हूँ। नहीं, मैं खुश की नहीं। सरकार जो काम पब्लिक के लिए करे अच्छा तो वो है अच्छा। कुछ चीज़ें, मुद्दे जो बहुत सालों से लटके थे, जिस पे लेकर आए दिन इशू बनते थे, वो ख़त्म हो गए ना। वो मुद्दे गिना दीजिए मुझे। राम मंदिर सबसे बड़ा इशू था, कर रखा था सरकार का। आए दिन का हिंदू मुस्लिम राइट्स की वजह से होते थे। मेरठ में काफ़ी राइट्स हुए हैं काफ़ी टाइम पहले। तो मेरठ की जनता किसे चुनने जा रही है? देखिए, मुझे इतना ज़्यादा मैं उसमें नहीं हूँ, पर यह है कि हाँ कुछ नुकसान भी हैं, ऐसी बात है। अब महंगाई इतनी हो रही, आम पब्लिक कैसे गुजारा करेगी? ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता किसे सरकार बनाएगी? उत्तर प्रदेश का जो नेताओं की मर्जी होगी वही बनेगा। ठीक है, चलिए, ओके। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फजले अजीम। क्या लग रहा है अजीम जी, किसकी सरकार बनाएंगे इस बार उत्तर प्रदेश में? देखिए, जहाँ तक मामला सरकार का है, हमारी तो ख्वाहिश ये है कि सरकार कोई सी भी आओ, लेकिन कम से कम पब्लिक को सुकून दे दें। सुकून नहीं है इस सरकार में? आवाम बहुत परेशान है। किस तरह से? एक तो बेरोज़गारी और उसके बाद महंगाई। भाई, तेल सरसों का 220 रुपये किलो पहुँच गया। मैं कहता हूँ 1200 रुपये किलो पहुँचा दो आप तेल, लेकिन कम से कम साधन तो हो उसको ख़रीदने के लिए पब्लिक के पास। मकसद ये है कि साधन तो हो, इतनी कमाई तो हो पब्लिक की। आप महंगाई तो बढ़ाते चले। कह रहे हैं जनता की आय नहीं बढ़ी है। बल्कि ये समझ लीजिए आप कि हम लोग यानी कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं, बजाय आगे चढ़ने के कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं। जिनके पास जो था वो खा चुके,
अब आगे क्या लग रहा है आपकी इन सारी समस्याओं का निदान किस सरकार के पास होगी? सरकार कोई सी भी आओ, सुकून चाहिए पब्लिक को। आप किसे चुनेंगे? भाई हमें तो पहले से जो नज़र आ रहा था, समाजवादी पार्टी, थोड़ा सुकून था। बहुजन समाज पार्टी आई थी, उसमें भी सुकून था। कांग्रेस का दौर था, उसमें भी सुकून था। भाजपा ने बहुत ज़्यादा वादे किए आवाम से, पब्लिक से, कि हमें सुकून मिल जाए किसी शक्ल में। कुछ बातें गिनाइए जिससे आपको सुकून ना मिली हो। सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँचा है, हाँ, गैस का सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँचा महंगाई है, के मुद्दे को आप महंगाई के मुद्दे को लेकर के चल रहा हूँ मैं। पब्लिक को सुकून चाहिए। आप कमाई इतनी बढ़ा दीजिए कि ताकि हमें जो है महंगाई महसूस ना हो। मकसद सिर्फ ये है हमारा, और कुछ नहीं है। कितनी बढ़ा दीजिए महंगाई। ठीक है, प्रदेश में किसकी सरकार? मेरे ख्याल से जैसा रुझान चल रहा है इस वक्त, हाँ, हो सकता है कि अखिलेश की सरकार आ जाए। बीजेपी वादे कर रही है 300 पार। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जिसकी आप सर्विस में हैं उसी सर्विस में। नहीं, मैं मीडिया से हूँ और मैं निष्पक्ष हूँ, मैं किसी का सर्विस नहीं करता। मीडिया वाले आजकल निष्पक्ष है नहीं। नहीं, मैं निष्पक्ष हूँ। नहीं, आप मैं किसी के सरकार से काम नहीं करता हूँ, किसी पार्टी के एजेंडे का काम नहीं करता हूँ। मैं आपसे जानने आया हूँ, आप किसे चुनेंगे? मेरा मकसद जो है वो ये है आपसे कि आप जैसे आए हैं जानने के लिए, जिस वक्त 400 रुपये से 900 रुपये सिलेंडर हो गया, उस वक्त कहाँ थे आप? उस वक्त भी मीडिया काम कर रही थी। कुछ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं किया। 900 रुपये 1000 रुपये का हो गया। अब उसमें मीडिया क्या करेगी? क्यों नहीं करेगी? उठा सवाल उसमें क्या ये गलत हो रहा है? जो भी कुछ हो रहा पब्लिक के साथ जाती हो रही है। मीडिया उस समय भी दिखा रही थी। कुछ नहीं दिखा रही थी। बिल्कुल दिखा रही थी सर। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार किसकी सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में? अखिलेश। हाँ, अखिलेश। अखिलेश एकदम पक्का। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हबीबुर रहमान। क्या लग रहा है रहमान जी, किसकी सरकार 2022? अभी तो अपने काम से फुर्सत नाम है तो अरे काम से फुर्सत नहीं होगा, वोटिंग की पावर आपके पास है। अभी अपनी सोचा नहीं। हाँ, अभी कुछ सोचा नहीं है। और इस सरकार से संतुष्ट हैं? कौन सी से? बीजेपी। इतनी महंगाई कर रखी है, इससे ज़्यादा और क्या संतुष्ट हो गए? हाँ, महंगाई कितनी हो रही है इसकी? महंगाई कर रखी है। और कौन कौन सी समस्या है? सबसे ज़्यादा महंगाई है, और क्या समस्या से बड़ी? क्या नाम है सर आपका? आकाश। क्या करने आए हैं बाजार में? बच्चे का सामान लेना, शॉपिंग हो रहा है। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनाएंगे? कन्फ्यूजन है, महंगाई को देख के कुछ भी कहना मुश्किल है। अच्छा, महंगाई को देखकर महंगाई कर रही है सरकार, बिल्कुल आप कर रही है। आप स्विच करेंगे क्या? मूड है, अरे खुलकर बताइए, डरने की बात क्या है? महंगाई को देख के तो मूड है भैया बदलने का। बताइए किसे चुनेंगे? सपा। सपा को। और पूरे प्रदेश की बात करें तो क्या रुझान लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी आएगी श्योर। मतलब दावे सही हैं उसके? दावे तो सही नहीं है, जो कहा था उस पर कमिटमेंट नहीं है, लेकिन कौन कौन से वादों पे कमिटमेंट, जो वादे किए थे उन्होंने, वो कौन कौन से वादे थे जिससे आप समझ रहे हैं कि जिसे उसने पूरा नहीं किया है? महंगाई, और जो इंटरनेशनल वादे थे उनके जो अपने थे राजनीति वाले, वो तो पूरे हो गए, लेकिन आम जनता जो इससे परेशान है वो पूरे नहीं है। कौन कौन से वादे पूरे हुए? धारा 370, राम मंदिर, और जो नहीं पूरे हुए वो महंगाई पूरे नहीं हुई। ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूपी चुनाव को लेकर जनता का मिजाज क्या है। क्या है जनता का मिजाज यूपी चुनाव को लेकर? जनता का मिजाज है कि महंगाई इतनी है, महंगाई की मार है। गैस महंगा है, रसोई गैस महंगी है। पेट्रोल 100 पार पहुँच गया। डीजल 100 के करीब हो गया। एक अखिलेश यादव आएंगे। अखिलेश यादव आएंगे? अखिलेश यादव महंगाई कम कर देंगे? तो अखिलेश यादव के राज में इतना विकास हुआ। कौन कौन से विकास हुए? अखिलेश यादव ने आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, बहुत अच्छे काम करे, विधवाओं की पेंशन दी। और इस सरकार ने कौन कौन से काम नहीं करे? इस सरकार ने वादे करे हैं। कौन कौन से वादे किए? 15 लाख का वादा करा, किसी का अकाउंट में 15 लाख तो खैर उन्होंने बाकायदा मीडिया में आकर कहा वो जुमले थे। वो सब जुमले हैं, ये जुमलों की सरकार है, सब ये जानिए। अच्छा, ठीक है। किसकी सरकार? योगी की। योगी की सरकार। क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार? सरकार तो किसी की भी आ सके। आप बताइए, आप किसे चुनेंगे? भैया जो बिजली फ्री लगा चुनेंगे हम तो।
जो बिजली फ्री देगा। आप लगता है आम आदमी पार्टी वाले हैं क्या? हाँ। हाँ ठीक है, चलिए आइए और भी लोगों से बात करते हैं। सीधे इस वक्त हम चूड़ी के दुकान में आ गए हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आसिफ। क्या लग रहा है आसिफ जी, इस बार किसकी सरकार बनाएंगे प्रदेश में? शायद अखिलेश यादव आए। क्यों अखिलेश यादव? योगी जी खरे नहीं उतरे अपने वादों पर। कौन कौन से वादे किए योगी जी जिसे पूरा नहीं किया? बहुत सारे वादे हैं, थोड़ा वादे गिनाइए। जैसे कि सुरक्षा हाँ। लेडीज़ों की, वो नहीं कर पाए। लेकिन जनता कहती है सबसे सुरक्षित यूपी योगी के सरकार में है। शायद हो सकता है, पर ऐसे आंकड़े कहते तो नहीं है। हाँ। हमें तो नहीं लगता कि योगी जी की में लेडीज़ सुरक्षा महसूस कर रही हैं। शायद देखते हैं इस बार परिवर्तन हो सकता है। कोई घटना आप मुझे बताइए ऐसी जिससे आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं, लेडीज़ नहीं कर रही हैं जी। किस तरह से नहीं कर रही हैं? बहुत सारी वारदातें हैं, अभी फ़िलहाल में ही देख लीजिए, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं। घटनाएं गिनाइए सर फ़िलहाल तो मेरे याद नहीं है। फिलहाल तो याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही बस? नहीं, ऐसे ही नहीं, बहुत सारी टीवी में भी देखी हैं। अभी आप यही देख लीजिए किसानों के साथ जो हो रहा है, गाड़ी चला दी गई है। हाँ, मतलब किसानों के साथ जो हुआ वो गलत कहा जी, किसानों के साथ हुआ गलत है। लेकिन अब अभी महिलाओं के बारे में बात जी, मैं महिलाओं के बारे में भी कह रहा था। अभी मैं गांव का नाम भूल गया हूँ। ठीक है, आप मुझे ये बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? रुझान किस ओर लग रही है? अखिलेश यादव। पक्का? जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, प्रदेश की बात करें तो किस ओर रुझान लग रही है? बीजेपी। आप भी बीजेपी हैं क्या? कौन है फिर? रुझान इसी का ही दिखाई दे रहा है, बसपा का। अब बसपा क्या है? अरे खुलकर बोलिए ना, इतने डर क्यों रहे हैं? करने की क्या बात, जो क्लियर है वही बता रहे बताइए। आप कह रहे हैं अभी डिसाइड नहीं किया। नहीं, डिसाइड है, लेकिन चांस जो लग रहे हैं वो बीजेपी के ज़्यादा। चांस बीजेपी की लग रही है, लेकिन आप जो है सपा की बसपा की ओर है। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आसिम। किसे चुनेंगे इस बार उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022? किसे अभी तो कुछ सोचा नहीं, किसे चुनेंगे, देखते हैं भैया क्या बनता है अभी। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार किसकी? हाँ, जो जिसको पसंद करता है उसी सोचता है कि हाँ इसकी बनने वाली है सरकार। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप किसे पसंद करते हैं? हम किसी को नहीं करते अभी, जो अच्छा काम करेगा उसको पसंद करते हैं बस। तो कौन लग रहा है कौन अच्छा काम करेगा? देखते हैं इस बार कोशिश समाजवादी की। अभी तक देखा नहीं। रुझान जो है समाजवादी पार्टी की समाजवादी तरफ पार्टी की ओर है जी। हाँ, बीजेपी से क्या तकलीफ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। चार लोग हैं, किसी ना किसी को तो चुनना पड़ेगा। तो समाजवादी के अंधभक्त हैं आप? अंधभक्त किसी के भी नहीं है तो किस वजह से आपको क्यों लग रहा है ऐसा? नहीं, मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने कहा बीजेपी में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी समाजवादी को ऐसा है ना। सुनिए, कोई भी चीज़ है, 3 बार से तो सरकार बनी रही है बीजेपी की सरकार 3 बार से तो बनी रही है। आपके प्रदेश में पहली बार बनी है? आपके प्रदेश में पहली बार बनी है? आपके प्रदेश में तो 2017 में बनी है। अच्छा, तो चेंज हो जाए तो क्या दिक्कत है? चलिए, आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। क्या नाम है मैम? जी, रुखसाना। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? सरकार कुछ करती भी है। आप किसे चुनेंगे? हम किसे चुनेंगे? हाँ, फिलहाल ये कह रहे हैं मोदी जी को तो खैर चुनेंगे नहीं हम। किसे चुनेंगे फिर? विकल्प कौन रहेगा? अब ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन मोदी जी से क्या तकलीफ है? महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई ही तकलीफ है या और कोई भी तकलीफ है? तकलीफ है, एडजस्ट नहीं कर पाता इंसान महंगाई में। तेल देखो सरसों कितना महंगा हो गया, तेल कितना महंगा हो गया। गरीब इंसान कहाँ से खाना बना के खाएगा? पानी में तो बनेगा नहीं खाना। ठीक है, सही बात। अरे दूध है, दूध इतना महंगा हो गया। किसे चुनेंगे फिर? अब ये तो परिवार जाने, अभी अंदर की बात कैसे बता दे? नहीं, आप नीचे वाले भी जानते हैं, क्योंकि आपके पास वोटिंग की पावर है। जो सरकार अच्छी होगी उन्हीं को चुनेंगे। कौन सी सरकार लग रही है? 4 महीने बचे हैं इलेक्शन को। कांग्रेस को तो आने नहीं देता कोई। आप किसे चाहते हैं? हम तो कहते हैं कि पहले कांग्रेस की सरकार अच्छी थी, अब वो भी पता नहीं। अब कांग्रेस की सरकार आपको अच्छी लग रही है? पहले अच्छी थी, अब वो भी नहीं पता। अब अच्छी नहीं है? अब नहीं पता ये क्या है, क्योंकि अब अभी हमने उन्हें देखा नहीं है ना। अभी तो हमें मोदी जी को ही देख रहे हैं। ठीक है, किसकी सरकार चुनेंगे इस बार? कांग्रेस की। कांग्रेस की, ठीक है।
क्या लग रहा है, घूमते घूमते आए हैं बाजार में? हाँ जी। क्या क्या खरीदने आए हैं? सेब खरीदने आए हैं। चलिए आपके सेब की खरीदारी के साथ आपसे कुछ बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? वेल जो कुछ अच्छा काम कर सके। कौन? डेट डिपेंड्स। अभी 4.5 साल हो गए हैं। हाँ स्टिल वही तो एनालाइज। क्या देखा आपने? अभी तक एनालाइज नहीं किया? नो वेल व्हाई शुड आई टेल इट टू यू? आई हैव माय ओन चॉइस। सो नहीं, मैं आपकी चॉइस नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपके मेरठ की जनता की रुझान किस ओर है? वेल मे बी समवन न्यू। आई गेस इस बार कोई न्यू होना चाहिए। और वो नया कौन होगा? अभी खैर अभी इन लोगों ने कोई अपने लीडर्स तो अनाउंस करे नहीं है कि कौन कंटेस्ट करेगा, तो मैं ये बोल नहीं सकता। लेकिन आप किस पार्टी की ओर जाएंगे? वेल मैं अगर मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैं नोटा की तरफ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आई डोंट थिंक कि इनमें से कोई भी डिजर्व करता। इतनी नाराज़गी है आपको? क्या नाम है सर आपका? वाजिद। हाँ वाजिद। क्या लग रहा है वाजिद जी, किसकी सरकार लाएंगे इस बार उत्तर अरे प्रदेश? सरकार तो किसी की भी आवे सर। हाँ। हमें तो काम से मतलब है, सरकार किसी भी की भी आवे। चलिए सरकार तो किसी की भी आएगी, लेकिन क्या लग रहा है मेरठ की जनता की रुझान किस ओर है? मेरठ की जनता का रुझान इधर है। किधर? अखिलेश की तरफ। अखिलेश की और तरफ पार्टी देखो यही आएगी एकदम। यानी आपका रुझान भी अखिलेश की तरफ है? पार्टी तो ये आएगी। ठीक है, आइए और भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या है रुझान उत्तर प्रदेश इलेक्शन को लेकर। क्या नाम है सर? साजिद। साजिद जी, किसे चुनेंगे इस बार? सर हम तो अखिलेश को चुनेंगे एकदम। बीजेपी से तकलीफ क्या? तकलीफ कुछ नहीं है, हमें कारोबार चाहिए। कारोबार डाउन पड़ा है बिल्कुल एकदम, और राज्यों में कारोबार बढ़िया रहते तो हमें कोई परेशानी, कोई भी प्रधान किसी भी सरकार आवे। मेन गाने जो कारोबार की है, कारोबार बहुत डाउन हो चुके। अब जो हम खाली खड़े हैं, कभी हम खाली नहीं खड़े रहे। हमें सबसे बड़ी बस ये है प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसी दुकान के साथ हम अपनी मेरठ की ये कवरेज को ख़त्म करते हैं। फिर से एक नई जगह के साथ हम उत्तर प्रदेश इलेक्शन को कवर करते करते आपके सामने हाजिर होंगे। आपको उत्तर प्रदेश के हर एक विधानसभा की कवरेज दिखाएंगे। आप घर बैठे मेरे साथ मदरलैंड पोस्ट के इस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ देखेंगे। आप देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।